हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो नॉर्दर्न इंडिया में स्टबल बर्निंग होती रहती है ये काफ़ी हद तक जो है कम हो गई है। खासकर जो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। पूरे कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टबल बर्निंग क्या है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। कैसी स्ट्रेटजी यहाँ पे लगाई गई ताकि ये जो है स्टबल बर्निंग कम हो गई यहाँ पे। और देखिए स्टबल बर्निंग अभी भी हो रही है, इसके क्या क्या कंसर्न हो सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मेंशन किया है कि दिल्ली और एनसीआर यानी कि जो नेशनल कैपिटल रीजन में जो स्टेबल बर्निंग है ये 31.5% पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। यानी कि पिछले साल जितनी हुई थी उससे 31.5% कम हुई है। सिग्निफिकेंट ये रिडक्शन है अगर देखा जाए। और अगर देखा जाए बाकी कुछ कुछ नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स में भी अगर देखा जाए, जैसे कि पंजाब में लगभग 30%, देन आप देख सकते हैं हरियाणा में लगभग 47.6% और उत्तर प्रदेश में लगभग 21.4% कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। तो ये जो फायर काउंट्स, ये जो रिपोर्ट जो एक्चुअली अनाउंस किए गए हैं नासा के जो रिपोर्ट के जो हिसाब से उनकी जो डेटा है उनके हिसाब से ये एक्चुअली अनाउंसमेंट हुई है। तो यहाँ पे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये बेसिकली एक कमीशन है, एक स्टेटूटरी बॉडी है, एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के। तो ये एक्चुअली एक एक्ट के थ्रू लाया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत, जिसके तहत जो है स्टबल बर्निंग को कम करना है। तो पहले तो ये समझना होगा कि ये स्टबल बर्निंग है क्या। तो स्टबल बर्निंग है क्या कि जब भी खेती होती है उसके जो स्ट्रॉस होते हैं, यानी कि जो फसल काटने के बाद जो स्ट्रॉस हो जाता है, ये स्ट्रॉस बहुत ज्यादा होते हैं। पूरा आपने अगर देखा होगा ये लास्ट वीक ऑफ जो लगभग अक्टूबर नवंबर के बाद से जो है, तो ये जो है बहुत ज्यादा रह जाती है। क्रॉप्स को तो हार्वेस्ट कर लिया जाता है लेकिन ये सब रह जाती है। तो इनको हटाने के लिए ये बहुत ही एक हेडेक होती है, इसको हटाए कैसे जाए, बिकॉज इसको हटाए बगैर जो है नई क्रॉप जो है राबी सीजन के लिए इसको सीड नहीं किया जा सकता और साउथ ईस्ट मानसून तब तक जो है इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट से विड्रॉ हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस क्या होती थी कि उसको आग लगा दिया। आग लगा देने से क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉस है वो जल जाती है और दूसरी जो है फसल तैयार करने के लिए राबी क्रॉप्स के लिए ये रेडी हो जाती है। तो ये जो अगर बात करेंगे ये जो रेसिड्यूज है तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और जनरली अक्टूबर नवंबर महीने में जब नॉर्दर्न इंडिया में सर्दी आ जाती है तब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ही स्मॉग जो है ये यहाँ पे अलग अलग जो फॉग के साथ मिक्स होके ये जो स्मॉग हो जाते हैं यहाँ पे। और बहुत ही ज्यादा आपने देखा ही होगा ये कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर जाती है और उसका इफेक्ट जो है दिल्ली तक भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कौन सी यहाँ पे स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई जिसकी वजह से ये कम हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन सिटू और एक्स सिटू मैनेजमेंट अप्लाई किया। और कुछ कुछ यहाँ पे देखिए कि कैंपेन भी रखा गया कि जो भी फार्मर्स स्टबल को बर्न नहीं करेंगे उनको ऑनर किया जाएगा। तो ये तो ठीक है, ऑनर किया, बहुत सारे फार्मर्स ने उसको जो है मेंटेन भी किया कि स्टेबल बर्निंग नहीं करेंगे। लेकिन इन सिटू ट्रीटमेंट क्या है स्टेबल बर्निंग के लिए, तो यहाँ पे इन सिटू मतलब यहाँ पे फार्म में जाके करना। तो आपने अक्सर बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा होगा इसको। तो इन सिटू में क्या होता है कि एक जीरो टिलर मशीन होती है, उस मशीन से जो है ये स्ट्रॉस को जो है निकाला जा सकता है या फिर यूज ऑफ बायो डिकम्पोजर, यानी कि बायो डिकम्पोजर अप्लाई करने से ये स्ट्रॉस जो है ये डिकम्पोजर हो जाती है, जैसे कि पूसा बायो डिकम्पोजर्स। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में लगभग 10 मिलियन टन जो है स्ट्रॉ जो है उसको मैनेज किया गया थ्रू इन सिटू मैनेजमेंट, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है। यानी कि पिछले साल अगर 100 केजी स्ट्रॉस को जो है थ्रू इन सिटू हटाया गया था, इस साल जो है 125 केजी हटाया गया।
एक्स-सी2 ट्रीटमेंट क्या होती है कि यानी कि वो स्ट्रॉ को जो है अलग तरीके से बाहर लाके उसको यूज करना, तो उसको एज ए कैटल फॉडर के हिसाब से, यानी कि जो भी पालतू जानवर है उनको एज ए खाने के हिसाब से उसको यूज किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए एक्स-सी2 ट्रीटमेंट के हिसाब से यहाँ पे लगभग 1.8 मिलियन टन ऑफ स्ट्रॉ जो है उसको एज ए कैटल फॉडर के हिसाब से यूज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा है। यानी कि पिछले साल अगर 100 केजी स्ट्रॉस जो है एज ए कैटल फोडर यूज किया गया था, इस साल जो है 133 केजी एज ए कैटल फोडर यूज किया गया, जो थोड़ी सी यहाँ पे अगर देखा जाए काफी हद तक अच्छी है, लेकिन फिर भी इसको और भी टेक्निक यूज किया जा सकता है। लेकिन देखिए कि यहाँ पे जीरो टिलर मशीन ये तो एक देख सकते हैं कि इफेक्टिव टेक्निक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्यूल बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है और पोल्यूशन भी यहाँ पे क्रिएट होने के चांसेस है। अगर बात करेंगे कि ये जो स्टबल बर्निंग उसके इफेक्ट कैसे होती है, सबसे बड़ा जो आप किसी भी स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकता है कि पोल्यूशन, जो भी यहाँ पे हम बर्न करते हैं उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो है ये एमिट होती है एटमॉस्फेयर में, बहुत ही हार्मफुल गैसेस जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, देन कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये जब रिलीज होती है ये पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और हीट को जो है ट्रैप कर लेती है, और जिसके वजह से यहाँ पे जो फॉग के साथ मिलके बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होती है, और एक दिवाली का इफेक्ट रहता है जिसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है। अब पूरी सर्दी के महीने आप अगर देखेंगे पहले सालों में, तो बहुत ही ज्यादा फॉग देखने को मिले, इनफैक्ट जो है बहुत जगह पे यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 से ज्यादा भी पहुंच जाती थी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक जो है उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलती थी। दूसरी बात है कि जब भी इन स्ट्रॉस को जलाया जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, यानी कि सॉइल की जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है उसको भी जला दिया जाता है और सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाता है, और बाद में हम जब उसमें अच्छे फसल नेक्स्ट टाइम कैरी नहीं कर पाते हैं, हम लोग इजीली गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि ये हो गया ऐसा हो गया। दूसरा जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे हीट पेनिट्रेशन, जब भी ऐसे सॉइल में स्ट्रॉस को जलाया दिया गया उसकी जो हीट है ये सॉइल के अंदर चली जाती है, और इससे क्या होती है, सॉइल में जो मॉइस्चर होती है वो खत्म हो जाती है, बहुत सारे यूजफुल माइक्रोब से वो जल के नष्ट हो जाती है, तो सॉइल की ओवरऑल अगर देखा जाए फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, जिसके वजह से डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो हार्वेस्टिंग में उसका इफेक्ट होता है, और जितना ही कम हार्वेस्टिंग, जितना ही क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा, उतना ही यहाँ पे अगर बात करेंगे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, उतना ही अलग अलग जो उसके एसोसिएटेड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, और यही जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है सोशली पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा। तो इनको भी देखिए कि हम लोग को थोड़ी से ध्यान से देखना चाहिए, और ऐसे एक्चुअली क्वेश्चंस आपको किसी भी एंगल से पूछे जा सकते हैं, स्पेशली फॉर मेंस यहाँ पे आपको रेडी होनी चाहिए, मेन कॉजेस को आपको ढूंढना होगा, उसके रीजंस को ढूंढना होगा, उसी के हिसाब से एनालिटिकली एक्सप्लेन करनी होगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द स्टबल बर्निंग, जो नॉर्थ इंडिया में काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।